हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपका सवाल लिया है मैंने नीट जेई संबंधित है और ये जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट देखिएगा इसका, जो बच्चे जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बस अच्छे ही सवाल बनाए जाते हैं इसमें। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यू की वेलोसिटी, यू आपको वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से है बेटा, देखिए वर्टिकल से जो आपको प्रोजेक्टेड किया गया वो 60 डिग्री किससे है, वर्टिकल से। ठीक, तो डायरेक्शन इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड बतानी। एक बात बताओ, जब भी ये आगे चलेगा, जब इस जगह होगा तो आपको ये और दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, बट इस पॉइंट पे पहुंचे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो केवल एक ही कंपोनेंट होगा, वो u cos 30 मैंने क्यों लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ ये 60 है तो इससे बेटा कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएंगे वो u cos 30 और u sin 30 होगा। बट यहाँ पे आते आते क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट जीरो होगा, तभी तो बेटा टर्न लेगा। मतलब कॉन्सेप्ट आप देखिए, ये इस पॉइंट पे आके ये वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला वो जीरो हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा। और इस पॉइंट पे ही हमसे सवाल में पूछा गया है कि स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज एट एच मैक्स द वेलोसिटी इज u cos 30। cos 30 आपको समझ में आ रहा होगा, 60 डिग्री वर्टिकल से है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री होगा। तो इसी के हिसाब से आपके कंपोनेंट बनेंगे u cos 30 और u sin 30। यहाँ पे जाके u sin 30 जीरो हो जाएगा, तभी यहाँ से टर्न लेता है, अदरवाइज वो ऊपर ही जाता रहेगा जब तक ये जीरो नहीं आएगा। तो इस जगह u cos 30 वैल्यू रख दीजिए। u की वैल्यू आपको मालूम है 10 दी हुई है, और cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, 2 से 2 5 जा 5, तो मतलब 5√3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इन चार ऑप्शन में आपको देखिए एक कोई ऑप्शन सही है। देखिए 5√3 कहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन सही है, तो ये आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों देखिए, कुछ सजेशन दीजिए। ठीक है, आपको यदि अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। ठीक है, नीट और जेई संबंधित। और एक और बात, ये क्लास 11 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच।